Hello students, lecture number 14. Today we see the graphical method to find the mode. आज हम करेंगे graphical method से mode कैसे find करना है वो. Okay, very important topic, easy also. Please follow the lecture, listen perfectly. Okay. So sir, workout is the graphical method to find out the mode. So first section E का sum number 6 देखो. Section E का sum number 6. Simple question was given. Population in 1000 and a number of villages. Frequency 0 to 10, 10 to 20, 30, 30 to 40, 40 to 50. Equal class length. Very good. Frequency 6, 18, 22, 15 and 9. क्वेश्चन में क्या लिखा है? बाय ग्राफिकल मेथड. मतलब आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है. तो बच्चों पहले आपको इसका ग्राफ बनाना है. कौन सा? हिस्टोग्राम ग्राफ चैप्टर 2 फॉलो किया है? नहीं किया हो तो देख सकते हो आप. ओके, वहां पे मैंने ग्राफिकल मेथड आपको सिखाई कैसे करना है. क्लियर? तो बच्चों देखो 0 to 10, 10 to 20 इक्वल क्लास लेंथ रेगुलर. तो एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा. एंड ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ विलेजेस. हाईएस्ट कितना है बच्चों? 22. तो मैं 25 तक जा रहा हूँ. डिफरेंस मैंने कितने का लिया? तो स्केल क्या हो गया हमारी? स्केल एक्स एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं? पॉपुलेशन. और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर. बच्चों सपोज ये 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 विलेजेस है ना. 5 विलेजेस. अगर 2 बॉक्स का गैप रखा क्या होगा? 2 सेंटीमीटर. अगर 2 बॉक्स से 2 बॉक्स का गैप रखा तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5. आइडियल क्या होना चाहिए कि आपका हाफ ऑफ द ग्राफ पेज कवर होना चाहिए. आइडियल. ओके, नॉट टू लार्ज, नॉट टू स्मॉल. ओके, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करें हिस्टोग्राम बेस. ओके, 0 to 10, 0 to 10 कितना है बच्चों? 6. तो 0 to 10 6, somewhere 6. 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20 कितना है? 18. 10 से लेके 20 कितना है बच्चों? 18. ये 18 है. 10 to 20, 10 to 20 क्लियर. 18. 20 to 30, 22. 20 to 30, 22. It's a 22. Clear? Then 30 to 40, 15. 30 to 40, 15. And 40 to 50, 9. 40 to 50. बच्चों 9. नाउ ड्रॉ हो गया. मोड की डिफाइनिंग क्या थी? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका आंसर होगा मोड. अगर आप रेगुलर वे से फाइंड करते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 22. तो आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए, 20 और 30 के बीच में. वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. तो बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे? 20 और 30 के बीच में. राइट. सेम वे यहाँ पे देखो, जो बार की हाइट सबसे ज्यादा होगी, बड़ी होगी, वहां पे आपका मोड है. तो ये बार है, मतलब 20 to 30 वाला. क्लियर एवरीवन? तो क्या करेंगे बच्चों? लेट्स सी. जो पॉइंट है ना उसके एवरीवन से कैसे करोगे? जो बार सबसे पीक पे हो, हाईएस्ट, उसके पॉइंट ले लो. ये बार है 22, उसके पॉइंट. फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी. ए बी सी उसका प्रीवियस, डी नेक्स्ट. अब बच्चों ज्वाइन करो. जैसे यहाँ पे आप वर्कआउट करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको क्या करना है? इंटरसेक्ट करना है. क्या करना है बच्चों? इंटरसेक्ट. जैसे यहाँ पे ये टू ये पॉइंट, ये टू ये पॉइंट. क्या किया? आगे रिपीट. ओके, आगे देखो फिर से कैसे करना है. जो बार सबसे बड़ा हो, हाइट 20 to 30. ओके, ए बी सी उसका प्रीवियस जहां पे हो रहा है नेक्स्ट. क्लियर? अब सब पॉइंट को ज्वाइन करो, इंटरसेक्ट. जैसे ए क्रॉस बी टू सी. तो बच्चों ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा ना, ये इंटरसेक्शन, वो नीचे लेके जाओ एक्स एक्सिस के ऊपर.
ये है आपका आंसर मोड। ये जहां पे टच करेगा ना वो है आंसर। समथिंग अराउंड 22-24 के आसपास कुछ आ रहा है, ये आपका आंसर मोड बाय ग्राफिकल मेथड। ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज। अगर यही सम आपको बोला फाइंड ग्राफ फाइंड मोड बाय नॉर्मल, तो कौन सी फॉर्मूला से करोगे? ओनली फॉर नॉलेज दिया नहीं टेक्स्ट बुक में, रेगुलर या इल डिफाइंड। देखो क्लास लेंथ क्या है, रेगुलर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22, एक ही बार आ रहा है। ओके, तो कौन सी फॉर्मूला की बच्चों? ये वाली ना, L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। क्लियर? फॉर नॉलेज ऑफ रिवीजन। तो L क्या होगा बच्चों? 20, राइट। ये क्या होगा आपका? FN प्रीवियस F1 नेक्स्ट F2, क्लास लेंथ 10 की। ओके, FM 22 माइनस 18, 2 into 22 minus 18 minus 15 into class length 10. 22 minus 18, 4 into 10, 44 minus 33. 20 plus 40 upon 44 minus 33. 11. 40 upon 11, 3.63। बोलो देखो आंसर 23.63। और मैंने आपको यही कहा था समथिंग अराउंड 23-24। क्लियर? ये क्या होगा? अप्रोक्स। ये क्या होगा? एग्जैक्ट। आपको सिर्फ टेस्ट में ग्राफिकल मेथड कहा है। ओके, एडवाइस कि आप लोग जिसको ग्राफिकल मेथड ना भी हो ना वो भी एक बार देख ले नॉलेज के लिए। साइड बाय साइड आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है। अगर यही सम दिया हो तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो फाइंड मोड, तो ये रहा आपका आंसर। ग्राफिकल मेथड ये रहा, बाय बोर्ड दोनों 5 मार्क का सम हो गया। क्लियर एवरीवन? सिंपल। तो कौन सा था ये? कंटिन्यूअस विद इक्वल क्लास लेंथ, रेगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कौन सा किया हमने? सम नंबर 6। स्टूडेंट्स नाउ यू कैन ट्राई सेक्शन F का सम नंबर 5 ट्राई करो। चलो सेक्शन F का सम नंबर 5। सेक्शन F अभी करो, सब लोग करो। जिसको ग्राफिकल मेथड ना हो ना वो नॉर्मल वे से करे, वो नॉर्मल वे से करे। पीछे आंसर थोड़ा डिफरेंस आएगा पर मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। डोंट वरी, स्टार्ट एवरीवन फास्ट। सेक्शन F का सम नंबर 5 स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, किया ट्राई सम नंबर 5? चलो वापस करो मेरे साथ। सेक्शन F का सम नंबर 5, E का 6 किया, अब 5। एज 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40। अब डिफरेंस हो गई, यहाँ पे 5 की क्लास लेंथ, अब 10 की आ गई। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 80। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो चुका है। पहले क्लास लेंथ 5 का था, जस्ट अ सेकंड। ओके, डिफरेंस 5 का था, अब डिफरेंस 10 और लास्ट में 20 का। मतलब ये क्या हो बच्चों? अनइक्वल क्लास लेंथ हुआ, अनइक्वल क्लास लेंथ। ओके, फ्रीक्वेंसी दी आपको। तो वेरी फर्स्ट हियर पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स याद रखो, जब ग्राफिकल मेथड कर रहे हो, ग्राफिकल मेथड और क्लास लेंथ अगर अनइक्वल दी हो, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी कब? जब क्लास लेंथ अनइक्वल हो। इसके पहले केस जो अभी हमने किया वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्लास लेंथ सेम थी 10 की। जब क्लास लेंथ सेम हो तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी। तो कैसे फाइंड करेंगे प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी? राइट डाउन द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। सब में मिनिमम क्लास लेंथ कौन सी है? 5। मिनिमम क्लास लेंथ कौन सी है? सब में 5। तो कंफर्म है कि सबको 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, लेट्स चेक आउट कैसे होगा। फर्स्ट
फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी? 6। क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास, इसकी क्लास लेंथ क्या है? 5 इंटू मिनिमम क्लास लेंथ क्या है? 5। बच्चों कैसे होगा? 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ 5 इंटू 5, तो 6 ही आने वाला है। क्लियर? सेकेंड देखो, सेकेंड, फर्स्ट क्लियर, सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास 13 अपॉन क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास 5 इंटू मिनिमम क्लास लेंथ 13 ही आने वाला है। क्लियर? थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास मिनिमम क्लास लेंथ 19 ही आएगा। क्लियर? इसमें देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास 52, क्लास लेंथ 30 to 40 10 इंटू मिनिमम क्लास, मिनिमम कितना है? 5 था, 52 upon 2 26। क्लियर एवरीवन? यस, ये करोगे सब में। ओके, यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम सब में नहीं करना। अगेन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ 10 इंटू मिनिमम क्लास, तो 5 to 34.2 17। क्लियर बच्चों? लास्ट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास 8, क्लास लेंथ 20 इंटू 5, तो 5 1 जा 5 4 जा 8 upon 4 2। एवरीवन क्लियर? क्या फाइंड किया? प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी। तो आपका ग्राफ जो होगा वो इसके ऊपर होगा, ना कि इसके ऊपर। क्लियर? ये रहा 6 13 19 26। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो सेम एज 0 कहां तक जा रहा है? 80, 5 10 15 20 25 30 अप टू लास्ट 80। क्लियर? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें देखना है, इसमें नहीं। कितना है? 26। तो मैंने 5 का गैप रखा, 5 10 15 20 25 30। क्लियर? तो स्केल एक्स एक्सिस पे क्या रखा? एज। वाई एक्सिस सपोज मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5। अगेन रिपीट, 2 सेंटीमीटर is equal to 5. Clear everyone? Everyone? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 2 सेंटीमीटर is equal to 5. इतना याद रखना कि आपका जो ग्राफ पेज होना चाहिए, not too large, not too small. Ideal is the clear. अब देखो, what is the graphical method? इसके पहले के समय क्या किया था? जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वहां पे मोड होगा। सी ऑन ग्राफ, यहां पे देखो हाईएस्ट कहां पे? ये रहा हाईएस्ट, ये रहा। तो आपका आंसर इसके बीच में, मतलब 30 to 40 के बीच में आपका आंसर है। जो हाईएस्ट बार होगा ना उसमें आपका आंसर अकॉर्डिंग टू डिफाइंड। इसके पहले के समय भी यही किया था हमने। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ए बी, ए बी। क्लियर? प्रीवियस पॉइंट ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ये जो बार है ना उसका प्रीवियस, फॉर एग्जांपल सी और बी, इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट, अब ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स अराउंड 34 के पास आपका आंसर होगा, अराउंड 34 के पास। क्लियर एवरीवन? अप्रोक्स। अगर यही सम को प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाए, मतलब बाय सॉल्विंग द फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला से करोगे? बोलो मुझे फास्ट। क्लास लेंथ देखो इक्वल है नहीं ना? जब क्लास लेंथ इक्वल ना हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सी? 3m माइनस 2x बार वाली। मोड कैसे मिलेगा? 3m माइनस 2x बार। पहले क्या फाइंड करना है? इसकी मीन वैल्यू xi, फिर fi करोगे मीन फाइंड करने के लिए, और cfi फाइंड करोगे। फ्री इसको नहीं देखना, इसको ही देखो 6 13। ओके, फ्रीक्वेंसी इसको मत लेना,
ये सम करने के लिए आपको प्रोरेटेड की फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोरेटेड ओनली इन केस ऑफ द ग्राफ। अगर यही सम पूछा हो एग्जाम में, भाई सॉल्व करना है आपको, ग्राफिकल मेथड ना लिखा हो तो फॉर्मूला तो यही होगी। क्लियर? ओके, मीन वैल्यू फाइंड करोगे एक्स आई, एफ आई एक्स आई करोगे, मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी एफ आई फाइंड करोगे, तो सी एफ आई किसका लोगे? इसका 6 6 plus 13 19 19 plus 19 38 as well. Clear? And solve the formula by the 3m minus 2x bar. Everyone clear? Everyone? Okay. Students try section F का sum number 8. Section F का sum number 8. F का sum number 8. Clear? Graphical method. Yes, fast. Everyone try. Clear try? Section F का sum number 8. Okay. ये भी क्या करें बच्चों? By graphical method. Clear? Okay. Question is like this. 21 to 23, 24 to 26 inclusive, 27 to 29, 30 to 32, 33 to 35. मतलब क्लास लेंथ तो सेम है 3 की, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. मतलब क्लास लेंथ तो रेगुलर, नो प्रॉब्लम। क्लियर? बट इंक्लूसिव टाइप है, और बच्चे जब इंक्लूसिव टाइप दिया हो और उसमें ग्राफिक का मैटर पूछा हो तो पहले इसको एक्सक्लूसिव करोगे। इसका एक्सक्लूसिव क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट 20.5 to 23.5, 23.5, 26.5, वो करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किया तो भी चलेगा। 23.5, 26.5, 26.5, 29.5, 29.5, 32.5, 32.5, 35.5। तो आप जब ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करोगे तो वहां पे जो पॉइंट आएंगे ना, आपके पॉइंट ये नहीं होंगे, बल्कि कौन से होंगे? 20.5 to 23.5। फर्स्ट जस्ट चेक। एक्स एक्सिस एज, एज क्लियर। वाई एक्सिस नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। हाईएस्ट कहां तक है बच्चों? 21। टेक अ स्केल, एक्स एक्सिस एज, वाई एक्सिस सपोज दे रहा हूं मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मेंस, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लाइक 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहां से? 20, 22, 24, 26, दो का गैप है 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। बिकॉज़ हाईएस्ट कहां तक है? 35। तो गैप कितने का है? 2 का। बट 0 से लेके 20 का क्या? तो आपके पास डेटा तो है ही ना। डेटा कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 21 के बाद। तो 0 से लेके 20 तक का क्या? तो आगे कुछ डेटा होंगे हमको नहीं पता। तो बच्चों देखो यहाँ से 0 to 5, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ गैप आ जाए तो यहाँ पे हम ऐसे zigzag करें। इसका मतलब ये होगा कि आगे कुछ डेटा होंगे। अब तक जो भी सम्स के वहां पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, 0, 10, 20, 30, 0, 5, 10 कंटिन्यूस था। बट यहाँ पे कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ? 20 से। तो ये सब गैप 2 2 का है। ओके, बट ये गैप 2 का नहीं है। 0 से 20 जब कंटिन्यूस ना हो ना स्टार्टिंग में, तो वहां पे ऐसे zigzag दिखा। इसका मतलब आगे कुछ डेटा होंगे। क्लियर? अगर 10 लिखता 10, 20, 30, 40, 50 तो प्रॉब्लम नहीं थी। 5, 10, 15, 20, लेकिन बहुत एंड तक जाता। 20 के बाद ही मेरे डेटा स्टार्ट हो रहे, मैं 20 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आगे जो डेटा होंगे तो वहां पर लिखा दिया ब्रेक, आगे कुछ डेटा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे फर्स्ट क्लास कौन सी होगी हमारी? नॉट 21, 23, कौन सी होगी? 20.5, 23.5। देखो बच्चों 20.5 ग्राफ पेपर पे 21 ये रहा, 20.5, 20.5, 23.5, ये 22 है और 24 है। 20.5 23.5। फर्स्ट 20.5 23.5 कितना है? 6 6। सेकेंड 23.5 26.5 कितना है? 21। 23.5 26.5 कितना है? 21। क्लियर? 26.5 29.5 कितना? 15। 26.5 29.5। क्लियर? इन शॉर्ट सेम ही है, लेकिन जब इंक्लूसिव दिया हो तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, फिर ड्रॉ कर दो, नथिंग एल्स। अगर कंफ्यूजिंग हो तो आप वो क्लास बना दो। फॉर एग्जांपल कौन सी? 20.5 23.5, 23.5 26.5,
26.5 to 29.5, 29.5 to 32.5. Clear? And last 32.5 to 35.5. Clear students? इसका ये क्लास बन गया, फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी, इसके ऊपर सब ड्रॉ कर दो, सेम ही है. क्लियर? लास्ट कौन से, फॉर एग्जांपल 32.5 to 35.5, 32.5 to 35.5. ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे मोड? अगेन हाईएस्ट. ओके, सो ए और बी, उसका प्रीवियस सी, नेक्स्ट डी. सो इंटरसेक्शन, तो ये जो पॉइंट टच होगा नीचे समवेयर अराउंड 25 पॉइंट समथिंग. क्लियर? ये आपका आंसर. बच्चों यही सम को बाय कैलकुलेट करके करना हो तो कौन सी मेथड, रेगुलर वाली या एम्पिरिकल वाली? यही सम को बाय रेगुलर मेथड से पूछा है, सॉल्व करो. चलो कौन सी मेथड से करोगे, रेगुलर या इल डिफाइंड, एम्पिरिकल? तो पहले क्लास 10 देखो, क्लास 10 तो रेगुलर है. ओके, 3 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रहा है, FM. तो पहला हो गया F1 और नेक्स्ट हो गया F2, मतलब रेगुलर वाली. तो कौन सी फॉर्मूला बच्चों, रेगुलर वाली? करो सर, सब लोग सॉल्व करो. चलो, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, है ना? तो ये आपका क्लास होगा. क्या होगा? L 24 नहीं, क्लास कौन सी है, इंक्लूसिव, मिस्टेक मत करना. L क्या होगा? 23.5. वेरी गुड. 23.5 प्लस FM 21 माइनस 6, 2 इंटू 21 माइनस 6 माइनस 15. क्लास में कितने की बच्चों? 24, 25, 26, 3 की. So 23.5 plus 21 minus 6, 15 into 3, 42 minus 21. So 23.5, 45 upon 42 minus 21. 21. So 45 upon 21, 2.14. So 23.5 plus 2.14. Answer 23.5 plus 2.14. 25.64. Exact answer 25.64. Approx answer. What I say 25 point something. Clear? सब लोग को परफेक्ट. तो बच्चों ग्राफिकल मैटर स्कूल में ना भी हो ना, फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू आपका टॉपिक हो चुका है. तो आज का जो लेक्चर था, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर का मोड फाइंड करना. क्लियर? बाय बोर्ड ग्राफिकल मेथड और साइड बाय साइड मैंने आपको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करना सिखा दिया. तो जिसको एग्जाम में ग्राफिकल मेथड ना भी हो ना, तो भी ये तो किया है हमने रिवीजन आज. जैसे यही सम दिया, फाइंड मोड, तो ये आंसर. क्लियर? अगर ग्राफिकल मैटर हो तो आपके सामने है सम. एवरीवन, तो आज 3 सम्स किए. सेक्शन ई का आई थिंक सम नंबर 6, एफ का 5 और ये तीनों सम करोगे. जिसको ग्राफिकल मैथड है वो ग्राफिकल मैथड से करेगा, जिसको ग्राफिकल मैथड नहीं है वो ये 3 सम सॉल्व करेगा. क्लियर? आंसर चेंज होगा. पीछे जो आंसर दिया है ना, वो ग्राफिकल मैथड से आंसर दिया, याद रखना. अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर और पीछे के आंसर से स्लाइटली डिफरेंस आएगा. मुझे मैसेज मत करना कि सर आंसर चेंज आ रहा है. समझो पहले, अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर ये आ रहा है और पीछे जो आंसर दिया है वो बाय द ग्राफिकल मेथड दिया है. जिसको स्कूल में सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है वो ग्राफिकल मेथड से ही करेगा. जिसको ग्राफिकल मेथड स्कूल में नहीं करवाया है, ओमिट स्किप किया टॉपिक, वो लोग भी 3 सम करेंगे. ई का 6, एफ का 5 और एफ का 8, बट सॉल्व करोगे. एवरीवन स्टूडेंट्स क्लियर? सॉल्व करोगे. पीछे से आंसर कंपेयर मत करना, बिकॉज पीछे के आंसर ग्राफिकल मेथड से दिए हुए. क्लियर एवरीवन? एवरीवन, ओके. बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.